17वीं बीपीएससी परीक्षा में छूटे हुए अभ्यर्थियों के फॉर्म के साइट को रीओपन करने सहित परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर दर्जनों अभ्यर्थी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पहुंचे हुए हैं और इनके आवास पर तिथि बढ़ाने सहित साइट को रीओपन करने की गुहार लगा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हम बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। जैसे 80,000 जो बच्चा है लमसम, उनका जो OTR किए या फॉर्म नहीं लास्ट में भर पाए, बहुत लोगों ने पेमेंट किया है, सारा रिकॉर्ड जो है पेश किया गया था कल आयोग में, ठीक है। तो आयोग ने कहा कि वो लोग नॉन सीरियस हैं और जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वो भी नॉन सीरियस हैं। मैं अपना खुद बताता हूँ, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। मेरा मन स्थिति हमेशा जो है यहीं पे रहता है। सब बच्चे जो लाइब्रेरी में पूछ रहे हैं उनका अगर रियली बताते हैं, अगर आप मोबाइल देखें, उनका डिजिटल वेलबीइंग होता है, वहाँ पे आप देखें तो कितना बार वो टेलीग्राम खोले हैं, कितना बार ट्विटर खोले हैं, क्यों खोल रहे हैं? जबकि सामान्य दिनों में जनरली आज का प्रचलन है, रील देखते हैं कहीं का कुछ मन बहलाने के लिए, लेकिन अपने इंटरेस्ट को क्यों देख रहे हैं? आज हम यहाँ पे क्यों हैं? हम अगर कहीं दूसरी जगह का बात करते हैं, दुनिया बाहर अगर कुछ चलती है तो हम क्या उसके प्रति संवेदनशील होते हैं ना? कल ही बीपीएससी जो ट्रेंड कर रहा था 17वीं जो है, तो हम तो अकेले ट्रेंड नहीं करा रहे थे, यानी हमारे साथ बहुत लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी, तभी 3.5 लाख जो है ट्रेंड हो गया। तो उसी प्रकार से अब जो बच्चे, मैंने तो फॉर्म भर दिया है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने फॉर्म भरा है और मैं कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट नहीं हूँ। नहीं होना, नॉन सीरियसनेस बिल्कुल नहीं बताता है, क्योंकि सबका नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो है। तो अब बस सवाल यही है कि उन जो 80,000 बच्चे, और एक चीज़ और है, संज्ञान में आया है कि एक लड़की हमको बोली है 12 तारीख को उसका फ्लाइट था, वो भी कैंसिल हुआ, फॉग के कारण हो या जो भी। और द हिंदू का आर्टिकल है 2 दिन पहले का कि 9 से 18 के बीच में लगभग 18 ट्रेन कैंसिल है दिल्ली टू पटना। आप समझिए, या तो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, आयोग की गलती यहाँ पे नहीं है। और आयोग की गलती ये है ना कि विंडो जो आप 4 दिन जो 5 दिन जो विंडो डिस्टर्ब हुआ, OTR आने में भी समय लगा है। जब आप जब डॉक्यूमेंट डालने के लिए जब आप कर रहे थे, वहाँ भी प्रॉब्लम आई है। 20 मिनट का जवाब देते हैं। आप ये मत समझिए बिहार या कहीं भी, ठीक है, डिजिटल इंडिया है, मानते हैं, लेकिन सब लोग डिजिटली परिपक्व नहीं है। अभी भी फॉर्म जो है साइबर कैफे में लोग भरी जाती है। उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचे हैं, किसी ने मिलने की बातें कही हैं, गुहार लगा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। आशा पे आए थे, उप मुख्यमंत्री ही बोले थे कि आप आयोग में जाएं, वहाँ बात होगी। हम लोग गए। यहाँ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मिले नहीं है आयोग से। जब कल नोटिस आया, उप मुख्यमंत्री तो है भी नहीं आवास में, जो जानकारी दीक्षांत समारोह में गए। हम लोग को उम्मीद है कि उप मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे और उन सारे बच्चों के साथ जस्टिस होगा। ये 80,000 की बात नहीं है, जितने लोग फॉर्म भरे हैं उन सबके साथ है। आप मेंटली समझ रहे हैं क्या प्रेशर पड़ रहा है बच्चों के साथ? जस्टिस की मांग को लेकर यह जो अभ्यर्थी हैं, हाथों में किताब लेकर उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन 80,000 परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसका ध्यान रखा जाए। छात्र नेता है सौरभ, घेराव कर रखा है भाई छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री आवास का, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मिलने के लिए कल भी डेलीगेशन के रूप में लोग साथी आए थे और जो चीज़ें थी कि चेयरमैन साहब से मुलाकात करनी है, मुलाकात हुआ भी, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि नोटिफिकेशन के रूप में बीपीएससी ने निश्चिंत कर लिया छात्रों को कि हम 13 दिसंबर को ही पीटी परीक्षा कराने जा रहे हैं। लेकिन जो 2 डिमांड हम लोगों की है, उस डिमांड पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लगातार छात्र अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड पूरे देश में नंबर 1 पर रहा कि रीओपन लिंक को होना चाहिए जो पोर्टल है बीपीएससी के साइट। आपकी जो गलती है, बीपीएससी का साइट सर्वर डाउन हुआ तो परीक्षार्थी फॉर्म नहीं बढ़े। कोई 1-2 हज़ार नहीं है, उसकी संख्या 60-70 हज़ार के आसपास है। तो ओवरऑल हमारी दूसरी समस्या जो है कि कई छात्र अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट के दौरान घायल हो गए। आपने देखा होगा कि लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद किन्हीं के हाथ में चोट लगा, कहीं पैर में चोट लगा। तो लोग चाहते हैं कि शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो गए हैं। जो नॉर्मलाइजेशन का विवाद था वो बीपीएससी द्वारा खुद उपजाया विवाद था। वो बार बार कह रहे थे कि हम शिक्षकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कल कर लिए हैं, आपके साथ भी हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग हुई नहीं। और उसके बाद कई तरह की बातें कर रहे थे कि डबल सेट में क्वेश्चन में भेजा गया है, कई मल्टीपल सेट क्वेश्चन है, और ये बात जो है लगातार है कि 3 अलग अलग रंग के क्वेश्चन भेजे भी गए हैं।
तो आपके चैनल के माध्यम से अब मुख्यमंत्री जी से गुहार है, क्योंकि पूरी कवायद जो है अब इस बात पर बीपीएससी तो अड़ा हुआ है कि हम तेरा कोई परीक्षा लेंगे, लेकिन 2 डिमांड है और डिमांड जो है बिल्कुल। आप मुख्यमंत्री से एक और गुहार लगा रहे हैं, दूसरी ओर जो एक और अन्य छात्र नेता थे दिलीप कुमार, उन्हें तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आप भी छात्र नेता हैं, इन अभ्यर्थियों के साथ हैं, उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हो रहा है, आप भी हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जब हम कल कॉल बुलाए थे कि डेलीगेशन के रूप में मिलना है, तो सचिवालय थाना से भी और कंट्रोल रूम से भी मेरे पास फ़ोन भी आया था कि आप प्रोटेस्ट बुला रहे हैं क्या। हमने कहा कि प्रोटेस्ट हमने नहीं बुलाया। प्रोटेस्ट का जो कॉल होता है उसमें पूरी तैयारी रहती है और पूरा चीज़ पता रहता है कि प्रोटेस्ट नहीं बुलाया, डेलीगेशन रूप में मिलने जाएंगे। तो ठीक है, शांतिपूर्वक से, लेकिन उनका जो लहजा था बात करने का प्रशासन का कि दिलीप के साथ या कई चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि दिलीप भाई को इस आंदोलन में बलि का बकरा बनाया गया। श्योर है, आंदोलन को 2 अलग अलग भाग में बांटकर कुछ शिक्षक बीच में आकर वैसा क्रेडिट लेना। अगर आप वाकई में छात्र के साथ खड़े थे तो आप बैठते ना। आप कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से आपको भी इनडायरेक्ट रूप में धमकी दी गई कि आपको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, देखिए जो बात है कि छात्र नेता के तौर पर दिलीप भाई की गिरफ्तारी हुई है, तो एक छात्र नेता के तौर पर मेरी भी गिरफ्तारी हो जाए या इस तरह का चीज करने का प्रयास। ये किसने कहा? ये सचिवालय थाना के एसओचओ द्वारा ये फोन मतलब किया गया था। ये कब फोन आया? ये कल हमको 11 साढ़े 11 में आया था, जब नहीं दिन में, कल हम जब बीपीएससी ऑफिस के पास थे खड़े तब कि आपने प्रोटेस्ट बुलाया। प्रोटेस्ट की कोई बात नहीं है, लेकिन दिलीप भाई के साथ जो हुआ है वो नहीं होनी चाहिए थी। पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के साथ कहीं कोई हिंसा, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ। इसके बाद मुख्य मांगे क्या है आप लोगों से? मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाएंगे? उप मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाने को? उप मुख्यमंत्री जी कल भी आश्वासन दिए थे कि हम मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। 2 डिमांड हम लोग की है। एक डिमांड कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए ताकि 60-70 हज़ार परीक्षार्थी फिर से फॉर्म भरे, इसके लिए 4 दिन 3 दिन 4 दिन समय मिले। और दूसरा, जो घायल है, चोटिल है परीक्षार्थी और हजारों की संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में चोट लगा है, कहीं किन्हीं का पैर टूटा है, कहीं कोई घायल है, तो उनके लिए कम से कम 20 से 25 दिन अतिरिक्त समय वो चाहते हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर हम लोग हैं और उप मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो उम्मीद है कि उनसे मुलाकात होगी तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, उम्मीद के साथ ये जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वह उप मुख्यमंत्री के आवास के पास जुटे हैं। लगातार उप मुख्यमंत्री आवास के पास इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार इसी उम्मीद पर यह अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, उनसे मिलने पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं परीक्षा तिथि में बढ़ाव किया जा सके और जो साइट है उसे एक बार फिर से रीओपन कर जो छात्र फॉर्म नहीं भर सके हैं उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जा सके। हालांकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लगातार जो छात्रों का डेलीगेशन है, अभ्यर्थियों का डेलीगेशन है, वह उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा है और उप मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है कि इनकी भी गुहार सुन ली जाए और परीक्षा तिथि में बदलाव कर आयोग एक बार फिर से इन छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोक सके। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।